बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा नेवी का कारनामा पूरी दुनिया ने देखा, साबित कर दिया इंडियन नेवी ने, इंडियन आर्मी ने कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो अगर ये चीज़ मतलब है कि कोई गड़बड़ी को नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है 15 इंडियन सेफली सेव बाय इंडियन नेवी एंड मार्कोस, पाक मीडिया क्राइम। सोमालिया में नौसेना का ऑपरेशन एमवी लीला सफल रहा है। मार्कोस कमांडो के डर से जहाज छोड़कर भाग गए हैं समुद्री लुटेरे। 6 क्रू मेंबर समेत 15 भारतीयों का सफल रेस्क्यू किया है भारतीय नौसेना ने। 15 भारतीयों को बचाया गया। नौसेना की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है। ये चीजें, इंडिया इज ए टफ कंट्री, इट्स नॉट इजी कि आप उनके साथ इंगेज करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। नौसेना ने, ये देखिए, इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारतीय नौसेना ने। सोमालिया के तट पर यहां पे जंग क्यों हो रही है, ये यहां पे इश्यूज क्यों हो रहे हैं, या यहां पे इंडियन नेवी की प्रेजेंस की वजह क्या है, या वो क्यों यहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाना चाहते हैं, व्हाट डू दे गेन। एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। के चक्कर में आप डाल देंगे। यहाँ हिंदुस्तान की पहले ही सबमरीन्स जो हैं वो दंदनाती फिर रही थी। ये तो उनको एक खुला लाइसेंस मिल जाएगा कि वो आने जाने वाले हर चीज के ऊपर कभी वो कहेंगे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कभी वो कुछ करेंगे। और इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। जो कि मैं हैसियत पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो क्या भारत उस दिन से आज की तैयारी कर रहा था कि किसी तरह ला के यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड अगर करता है तो हमारे पास जो एबिलिटी है, कट थ्रोट एबिलिटी थी पीसी ओरियंस की, वो मार्जिनलाइज हो गई वहां पे। जय हिंद दोस्तों, लाइबेरिया का एक शिप कल हाईजैक हुआ जिसमें टोटल 21 क्रू मेंबर्स थे, 15 क्रू मेंबर्स भारतीय थे। अब जैसे ही भारत को यह खबर पता चली तो भारतीय नेवी ने आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया। अब दोस्तों, आईएनएस चेन्नई की अगर खासियत की बात करें तो पाकिस्तान जैसे देशों के सामने अगर आईएनएस चेन्नई खड़ी हो जाए तो उनकी गीली हो जाती। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आईएनएस चेन्नई की क्या रेपुटेशन। भारतीय सेना ने एक्चुअली इसे भेजा इसलिए ताकि 2-4 देशों को पता चले कि भारतीय सेना किस एक्शन के साथ और किस फुर्ती के साथ काम करे। भाई आईएनएस चेन्नई गई और उसमें मार्कोस कमांडोज थे, लोड थे। और दोस्तों, जैसे ही शिप के पास पहुंची आईएनएस चेन्नई, मार्कोस कमांडो को देख के ही आतंकवादी तुरंत भाग गए। यानी मार्कोस को देखते ही उनकी गीली हो गई और वो निकल के भाग गए। 21 के 21 क्रू मेंबर सेफ थे, इंक्लूडिंग 15 भारतीय। अब दोस्तों, दुनिया में हाय तौबा मच गया कि भारत ने आईएनएस चेन्नई उतार दिया। बताओ, क्योंकि दोस्तों भारत ने इस रीजन में वायदा किया हुआ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस रीजन के हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। सिर्फ भारतीय शिपों के नहीं, जितनी भी शिप्स आएंगी उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी। और सीना ठोक के भारत ने दिखा दिया कि किसी भी हद तक वो जा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, आईएनएस चेन्नई और मार्कोस कमांडोज को भेजकर। 15 भारतीयों को बचाया गया। नौसेना की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है। सोमालिया के तट पर ऑपरेशन सफल रहा है। ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। और उनके बहुत डिजाइन्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। मोदी को चुनाव जीतने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ठीक है, कभी मक्खी को हथौड़े से नहीं मारा जाता। अगर दिखाना ही है पब्लिक को,
सो मलाका स्ट्रेट में जाके ऐसे खड़े होंगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो होगा शो। मलाका स्ट्रेट में जाके खड़े हो गए विक्रमादित्य और विक्रांत, पूरा कैरियर ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे, दैट विल बी अ शो। ये तो इसका मामला अलग है, दिस इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग जो भारत दुनिया को दिखा रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई खतरा होगा भारत वहां पे है। ये पोजिशनिंग है, ये बोला नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है। और पूरी दुनिया की नजर हमारे 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि ये भारत की कैपेबिलिटी है। भारत ने वहां पे लगा के देखिए, हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है, पाकिस्तान में 0 पे आउट है पाकिस्तान, और तीनों 3 चीजों पे फेल है, कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से ग्वादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है, तीनों में पाकिस्तान 0 पे आउट। डक। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। हर मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, और दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें यूएसए है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। तो तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब मसला यहां पे बड़ा अजीब है, आपको ये बात समझिएगा, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। मसला ये है कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब चूंकि पाकिस्तान को इंडिया का मुकाबला करना है और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये बड़ा महंगा बनता है। अगर पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको तकरीबन $6.5 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे। और उसके ऊपर जो जहाज आते हैं तकरीबन $2-2.5 बिलियन, आप इसके भी लगा लें तो $8-9 बिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाते हैं। और पाकिस्तान का पूरा जो टोटल बजट है 1 साल का दिफा का, वो है $11 बिलियन। तो पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन समंदर में अब इंडिया जैसे एक अजीब दुश्मन का आपको खतरा मौजूद रहता है हर वक्त, जो कि पाकिस्तान को हमेशा तो एटीट्यूड है ये, अभी जारी बात है मगरब को डाइजेस्ट करने में इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इज कमिंग विद अ न्यू एटीट्यूड, भाई हकीकत है, दे हैव दैट वेटेज। अब बहरहाल ये जो जैसे वो कहते हैं ना, अब डॉक्टर जयशंकर ने अपना एक बेसिकली केस बिल्ड किया और ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दिस फ्रॉम अ हिंदू लेंस और फ्रॉम एन इंडियन लेंस यू कैन से। अब फॉर एग्जांपल, अब जो वर्ड भारत है, अब भारत को ही सिर्फ अगर आप उसकी कॉनोटेशन करें तो व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली व्हेन द टॉक ऑफ वर्ड भारत की जब बात करते हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो किस चीज को हाईलाइट वो कर रहे हैं, किस चीज को वो डिस्कस कर रहे हैं और किस चीज को वो दुनिया के सामने अपना केस लेके जा रहे हैं। वो सिंपल सी बात कर रहे हैं, व्हेन दे टॉक ऑफ भारत दे आर टॉकिंग ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया और एंड भारत, दे आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी। ये इन चीजों के इर्द गिर्द रह के इंडिया अपने आप को एक्सप्लेन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इंडिया अगले 5 सालों में, इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस इलेक्शंस, इन केस, ठीक है, जो कि लगता है जो रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ और ये सारे इलाकों में, राजस्थान वगैरह में और उधर मध्य प्रदेश वगैरह में इलेक्शंस हुए हैं, it seems he's coming back. He will redefine the culture. He will redefine entire India. He will bring forward the civilizational values जो भी हैं, जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक वो जो जैसे कहना पैकेज करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो गवर्नमेंट है, टू टेल द वर्ल्ड दिस इज अ न्यू इंडिया। एंड लेट मी टेल यू, ये जो 5 साल हैं, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस, these are going to be the most transformational times for India. सबसे ज्यादा, because one thing, नरेंद्र मोदी के पास एक मैसिव जो है वो होगी, पावर होगी, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट होगी, एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट होगा, एंड ही विल बी इन अ पोजीशन कि वो अपनी बात को अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने वो रखने में बड़ी तेजी से वो कामयाब हो सकते हैं, इन केस इफ दे फील कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। बस इन पाकिस्तानियों का रोना अब खत्म नहीं होगा। भारत जितनी तेजी से डेवलप करता जाएगा, इन पाकिस्तानियों का रोना उतना ही बढ़ता जाएगा। हम दोस्तों बात करते हैं भारतीय नेवी ने जो ये शिप को हाईजैकिंग से बचाया है, मतलब इसकी चर्चा इस समय यूएसए से लेकर चाइनीज मीडिया हर जगह हो रही है। मैं आजकल चाइनीज मीडिया को फॉलो कर रहा हूं, तो चाइनीज मीडिया ने बताया भारत
इज रेडी टू रोर देयर पावर इन सी एरियाज। मतलब चाइनीज कह रहे हैं कि भाई भारत अपनी पावर दिखा रहा है जानबूझकर। जहां पर थोड़े से छोटे शिप से भी काम चलाया जा सकता था, वहां पे भारत ने आईएनएस चेन्नई क्यों भेजा, बेसिकली ये कहना है चाइनीज मीडिया का। वहीं अगर यूएसए की बात किया जाए तो यूएसए मीडिया कह रहा है कि भारत ने ज्यादा खर्चा किया, हालांकि काम बहुत अच्छा किया भारत ने, लेकिन भारत के लिए काम इजी हो सकता था अगर भारत अमेरिका का अलायंस ज्वाइन कर लेता। यह कहना है भाई यूएसए मीडिया का। वैसे यूएसए मीडिया में तारीफ भी की गई कि भाई इस रीजन में भारत से पंगा लेना लगभग इम्पॉसिबल है, और खास करके ये छोटे छोटे आतंकवादियों की तो बात ही छोड़ दो, ये भारत से भी डायरेक्ट पंगा नहीं था। ये तो भारत के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि इस एरिया के हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट मतलब भारत की शिप, कार्गो शिप पे तो वैसे भी कोई आतंकवादी टच नहीं कर सकते। अगर भारत की कार्गो शिप पे टच किया तो उनके होश हवास उड़ा देगा। ये एक बार ड्रोन अटैक हो चुका है, बस एक ही लाश था वो। इसके बाद कुत्तों की मौत मारे जाएंगे अगर कोई भारतीय शिप पे अटैक करते हैं। ये लाइबेरियन शिप था, उन आतंकियों को लगा कि भाई ये भारत का शिप नहीं है। फिर बाद में उनको पता चला इसमें तो 15 भारतीय हैं, तो फिर छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन अगर उसमें भारतीय नहीं भी होते तो भी भारतीय नेवी को ये एक्शन लेना ही था, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब ने कहा ही हुआ है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। दोस्तों, इससे दुनिया में भारत का एक अलग ही ट्रस्ट और प्रभुत्व बिल्ड हो, समझ रहे हो। भारत अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी सुरक्षा एज वेल एज दूसरे देशों की भी सुरक्षा कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जी जनाब, इस वीडियो में बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ इसके अंदर है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो चीज़ होके वो चीज़ करके दिखा दी, वो चीज़ हुई जो कि मैं समझता हूँ कि पहले भी लोगों को अंदाज़ा था कि इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी कितनी मजबूत है या क्या कुछ उनके पास है, आज अंदाज़ा हो गया। और जो वो बात है ना, बोलना अलग होता है, करके दिखाना अलग होता है। तो फिर हम जो करके दिखा दिया कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, हम इतनी बड़ी अगर पावर बन गए हैं, अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो हम हर लिहाज से बने हैं। हम ये नहीं है कि हम इकनॉमी में बढ़ रहे हैं, इकनॉमी अपनी बूस्ट कर रहे हैं और हम अपने डिफेंस को या दुश्मन को जवाब देने के काबिल नहीं है, ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंट्री बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गए होंगे इस एक्ट के बाद, इस अचीवमेंट के बाद कि बहुत सारे लोगों की जानें बचाई गई। और दूसरी चीज़ ये है कि आइंदा जो ये लुटेरे होते हैं या ये लोग होते हैं जो इस तरीके से जहाज़ों को लूट लेते थे, ये भी अब बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे कि यार यहाँ पर अब इंडिया की अपीयरेंस है और इंडिया यहाँ मौजूद है और इतना आसान नहीं है अब इस तरह से कि जो सामान वाले जहाज़ होते हैं उनको लूटना। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज, बहुत सारे कंट्रीज़ को बहुत बड़ा मैसेज, और इसके बेनिफिट में बहुत ज़्यादा लोग अब इंडिया पे भरोसा करेंगे, इंडिया पे डिपेंड करेंगे, इंडिया पे रिलाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखें हम तो इसको एक अच्छा, आप देखें इतना ऐसा दौर जदीद आ चुका है कि बाकायदा ऊपर से हाँ जहाज़ भी होंगे, हेलीकॉप्टर भी होंगे, वीडियोस भी बन रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकायदा मूवी चल रही हो, फिल्म। यानी पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ ज़बानी लोगों से सुनते थे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन अब प्रॉपर हर चीज़ की वीडियो बनती है, बाकायदा लोगों को दिखाया जाता है कि देखो हमने ये करके दिखा दिया, पहले ऐसा नहीं था। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कंट्री जो है इस तरीके से मतलब है कि करके दिखाता है, तो बहुत सारा जो माल है, बहुत सारा जो मटेरियल है, यहाँ से वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए इन चीज़ों की इंश्योरेंस भी होती है, हमें ये भी पता है। तो इन चीज़ों की इंश्योरेंस के साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए भी कोई ना कोई इंतज़ामात होते होंगे, कोई ना कोई कंपनियाँ ऐसी होती होंगी या कोई ना कोई देश ऐसे होते होंगे जो इसकी ज़िम्मेदारी लेते होंगे, तो वो बाकायदा उसकी चार्जेस लेते होंगे अच्छे खासे। यानी कि सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है, सेफ्टी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि क्या इसकी ये भी एक बिज़नेस है, क्या ये भी एक सिस्टम है। अगर इंडियन नेवी के पास इसके चार्ज है, इसकी ज़िम्मेदारी है, इसको सेव करने की ज़िम्मेदारी है, तो क्या बहुत सारे देश जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या वो इंडिया को उसका पे करते हैं? ये भी आप लोग कमेंट्स के ज़रिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, सब आपस में ज्वाइन होंगी और कहीं ना कहीं इस तरीके से ये चीज़ होगी पेमेंट वाली, या एक सेफ्टी के ज़रिए से एक जहाज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना। और सबने देख लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा नेवी का कारनामा पूरी दुनिया ने देखा, साबित कर दिया इंडियन नेवी ने, इंडियन आर्मी ने कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो अगर ये चीज़ मतलब है कि कोई गड़बड़ होती, कोई मसले मसाइल होते, तो आज